यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सैंक्शंस इम्पोज की गई हैं ऑन पाकिस्तान ऑन द सप्लायर्स जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को इक्विपमेंट आ रहा है, ये चीजें आ रही हैं। यानी कि जो चाइना के साथ काम करेगा उसको हम बंद कर देंगे। क्या वजूहात है अमेरिका के सैंक्शंस जो हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए ज्यादातर होते हैं और पाकिस्तान मान जाता है और चुपचाप जो है उनकी सुन लेता है? अभी जो है सैंक्शंस लगाए जाएंगे पाकिस्तान और चाइनीज कंपनीज पे, ये कहा जा रहा है कि चाइना के करीब पाकिस्तान को नहीं आने दिया जाएगा। ज्यादातर इंडियंस काम कर रहे हैं चाइना के साथ, लेकिन वो कह रहे हैं पाकिस्तान ना कर सके। ये चीजें जो हैं, जारी बात है, एट टाइम्स फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं पाकिस्तान के अंदर। और मैं अब आपको अगर वो स्केल गिनवाऊं जो इंडिया और अमेरिका की कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, दंग रह जाएं। और पाकिस्तान को अलाउ नहीं है कि वो एक चाइना के रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी काम कर सके। इसके लिए यह है कि हम पूरी तरह आज़ाद नहीं है ना, ज़हनी गुलाम है हम। अगर हम पूरी तरह आज़ाद होते हैं, हम जो पाकिस्तान ने, आपको पता है, जो पहला कर्ज लिया था 1950 में, वो इंडिया से, अपना ये अमेरिका से ही लिया था, $4 लाख। तो हम तो पहले दिन से बिके हुए हैं। If Pakistan has a credible and existential threat to its security and sovereignty from India, where shall Pakistan go? दोस्तों, एक बात तो पक्की है कि अमेरिका चीन को किसी भी कंडीशन पर छोड़ेगा नहीं। चीन को तो उसने बर्बाद करने की सोची हुई है। इस चक्कर के अंदर पाकिस्तान अपने आप में बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान वो कटोरा है जो कभी इधर लुढ़कता है, कभी उधर लुढ़कता है। इसको जहां पैसे दिख जाए वो वहां लुढ़कता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारत से दुश्मनी पाल के बैठा हुआ है। इन्होंने यही सोचा हुआ है कि भारत से दुश्मनी दिखा दिखा के इनके फौजियों ने तो लूट लिया, और दूसरा इनके पास कोई और तरीका है नहीं। अब ये या तो चीन के पाले में रहेगा या अमेरिका के। अब ये बीच में झूल रहा है, और इसी झूले के ऊपर ही लटकते लटकते किसी लटक जाएगा हवा के अंदर। अमेरिका इसको कुछ भी नहीं लेने देगा। आप देख लीजिएगा, धीरे धीरे पाकिस्तान की भी नसें टाइट होनी शुरू हो जाएंगी। अभी तो सिर्फ इन्होंने मिलिट्री हार्डवेयर के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, बहुत कुछ आगे भी होगा। जैसे जैसे अमेरिका इंडिया के नजदीक आएगा, वैसे वैसे ये चीन के साथ साथ पाकिस्तान की भी हालत खराब करेगा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के दिन अच्छे नहीं है दोस्तों। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जो है उसको कॉर्नर किया जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना के करीब ना हो। यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सैंक्शंस इम्पोज की गई हैं ऑन द सप्लायर्स जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को इक्विपमेंट आ रहा है, ये चीजें आ रही हैं। इस पे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है उसका कहना यह है कि 5 ऐसी एंटिटीज हैं और एक इंडिविजुअल है जो प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व है बैलिस्टिक मिसाइल एंड कंट्रोल मिसाइल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। और इसमें ये एक बीजिंग बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो थोड़े दिन याद हो तो डॉक्टर जयशंकर की मुझे एक बात याद आई कि वो रशिया में, ही वाज इन यूक्रेन और समवेयर आई थिंक, तो किसी ने उनसे सवाल किया कि जी वो तो अमेरिका ने तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं, तो उन्होंने कहा वी डू नॉट डील विद द बायलैटरल सैंक्शंस, वी ओनली रिस्पेक्ट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस। के मतलब जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से आई हैं या यूएन के हवाले से हैं उसकी हम करते हैं, बाकी हम किसी को कोई परवाह नहीं करते। अब क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान की एक नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है जो चाइना की जो ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व है। अब पाकिस्तान जो है वो जारी बात है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसके ऊपर काम कर रहा है, शुरू से कर रहा है। और जारी बात है इक्विपमेंट प्रोक्योर करना पड़ता है। इसके लिए कहा जाता है कि लार्ज डायमीटर रॉकेट मोटर्स लेनी पड़ती हैं, शाहीन 3 है, अबाबील है, मतलब लार्ज सिस्टम्स हैं। सो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के लिए क्या चीजें जो है वो की जा रही हैं और पाकिस्तान को किस पोजीशन में छोड़ा जा रहा है। अब अमेरिका अगर सैंक्शंस लगा रहा है जी अंडर दी मिसाइल सैंक्शंस लॉ, जी आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म के तहत, सो पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स, पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के इंडिविजुअल के अंदर और एक पाकिस्तानी एंटिटी के ऊपर जो कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन एक्टिविटी, यानी कि जो चाइना के साथ काम करेगा उसको हम बंद कर देंगे।
तो इसका मतलब ये है क्या किसी भी चाइनीज कंपनी के साथ काम नहीं किया जा सकता, या सिर्फ उनके साथ नहीं किया जा सकता जो कि सिक्योरिटी या डिफेंस के रिलेटेड है? क्योंकि अमेरिकन खुद तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं चाइना के साथ, इंडियंस काम कर रहे हैं चाइना के साथ, लेकिन वो कह रहे हैं पाकिस्तान ना कर सके। ये चीजें जो है जारी बात है एट टाइम्स फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं पाकिस्तान के अंदर। और मैं अब आपको अगर वो स्केल गिनवाऊं जो इंडिया और अमेरिका की कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का है, आपको मैं स्केल बताऊं और आप दंग रह जाएं। और पाकिस्तान को अलाउ नहीं है कि वो एक चाइना के रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी काम कर सके। अब ये जो सैंक्शंस हैं चाइनीज कंपनीज के ऊपर भी हैं, पाकिस्तानी कंपनीज के ऊपर भी हैं। इंडिया S-400 ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके ऊपर क्या है, मार्को रूबियो रिसेंटली कांग्रेस में जो बिल लेके आए, उस बिल में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वो तो हम चाहते हैं कि अगर इंडिया को S-400 खरीदना पड़ता है तो वो खरीदे, उसके ऊपर वेवर दे दें, कार्ड-साका एक्ट का वेवर दे दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। अब या तो अमेरिकन ये कहते हैं क्योंकि ये S-400 आ रहा है चाइना के लिए, पर ये पाकिस्तान के लिए भी तो आ रहा है। सो इट मीन्स आपको अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। हाउ कैन पाकिस्तान प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट इफ पाकिस्तान जो है इट इज बीइंग मार्जिनलाइज्ड इन फ्रंट ऑफ द इंडियंस? आप मुझे ये बताएं कि इंडिया का जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, जो रिलेशनशिप है इंडिया का अमेरिका के साथ, आपको पता है ये किस लेवल का रिलेशनशिप? ठीक है जी, किधर किधर कोलैबोरेट हो रहा है। सिर्फ डिफेंस के हवाले से मैं आपके साथ करता रहता हूँ, डिस्कशन करता रहता हूँ कि डिफेंस के हवाले से स्पेस कोलैबोरेशन, गवर्नेंस, डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जी, ग्लोबल साउथ में जी इंडिया को ये रोल दे दो जी। ठीक है जी, मतलब कितने बड़े पैमाने पे है। इंडिया को जी G7 में बुला लो जी, इंडिया को नेटो की मेंबरशिप ऑफर कर दो, तो पाकिस्तान किधर जाएगा? If Pakistan has a credible and existential threat to its security and sovereignty from India, where shall Pakistan go? क्या वजूहात है अमेरिका के सैंक्शन जो हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए ज्यादातर होते हैं और पाकिस्तान मान जाता है और चुपचाप जो है उनकी सुन लेता है? अभी जो है सैंक्शन लगाए जाएंगे पाकिस्तान और चाइनीज कंपनीज पे, ये कहा जा रहा है कि चाइना के करीब पाकिस्तान को नहीं आने दिया जाएगा ज्यादातर। सर क्या वजूहात है? साथ ही पड़ोसी मुल्क भारत है, उस पर क्यों ऐसे सैंक्शन लगाए जाते हैं तो मुंह तोड़ जवाब जाता है और पाकिस्तान की तरफ से खामोशी आ जाती, क्यों? इसके लिए यह है कि हम पूरी तरह आज़ाद नहीं है ना, ज़हनी गुलाम है हम। अगर हम पूरी तरह आज़ाद होते हैं, जो पाकिस्तान ने आपको पता है जो पहला कर्ज लिया था 1950 में, वो इंडिया से अपना ये अमेरिका से ही लिया था $4 लाख। तो हम तो पहले दिन से बिके हुए हैं। ये तो है। और अभी भी अब IMF के पास जब जाना होता है, IMF से कर्जा लेना होता है, नहीं मिलता तो अमेरिका के पास जाते हैं। अमेरिका अप्रूवल नहीं देता, वो हमें कर्जा ही नहीं देता। सर क्यों हम आजाद नहीं हुए? बरसगीर से आजादी तो इसीलिए लिए थे, आजाद कौम बनेंगे, आजाद खुद मुख्तार पॉलिसी रखेंगे, मुसलमानों को आजादी मिलेगी, तो आज तक हम क्यों दूसरों के तलवे चाट रहे हैं साहब के? हम अभी तक एक कौम बन ही नहीं सके। ऐसा पॉलिसी बेहतर है, उनकी खारजा जो पॉलिसी है ना वो आजादाना है, हमारी गुलामाना है। जैसे हमें ऊपर से आर्डर आता है आपको पता ही है, तो हम तो उनके ताबे ना, हम आजाद तो नहीं है ना, हम तो कॉलोनी है अभी। सही बात है।